जिसे देखकर आदर से सर झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलाए। आज आप ही के रिक्वेस्ट पे एक गुरु को फिजिक्स वाला, बहुत सुना हमने चाय वाला, चाय वाली, लेकिन कहाँ से आए फिजिक्स वाला? फिजिक्स वाला के अलख पांडे बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, यूट्यूब पे सेंसेशन है। देश में बहुत सारे बच्चों को बहुत सस्ते दामों में पढ़ाया, बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। बड़ा भारत शो है ये। हाँ, बड़ा भारत शो क्या मतलब है इसका? ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। अलख पांडे जी से मिलने लगे अब हम। ये कौन है? हमारी ऑडियंस को बता देते हैं, इनकी ऑडियंस तो उनको जानती है। ये नीट और जेईई की प्रिपरेशन कराते हैं और इनके साथ में हज़ारों लाखों बच्चे जुड़े हुए इनकी ऐप पे। हज़ारों लाखों बच्चे इनको यूट्यूब पे देखते हैं। बहुत सुंदर इम्पैक्ट क्रिएट किया। 3-4 हज़ार रुपया साल की फीस लेते हैं और बच्चों को पास करा देते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा देते हैं। कौन है अलख पांडे? पहले इनसे बात करते हैं। कोई कहता है कि मुन्ना भाई है टेक वर्ल्ड के। अलख पांडे, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बड़ा कौन हो आप? एक्टर हो, आप एक टीचर हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, आप यूट्यूबर हो? कौन है अलख पांडे? सर्व कर रहे हैं नेशन को, मेरे को वैसा फील होता है। और जो बच्चों की डिमांड है उसके अराउंड वर्क करते हैं। जब बच्चों को नीड थी एक ऐसे एजुकेटर की जो ऑनलाइन आए और सारा कंटेंट फ्री में दे, तब मैं एजुकेटर था। तब मैंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया, पूरी फिजिक्स का कंटेंट पूरा फ्री में रखा जब लोग पेड कर रहे थे। जब बच्चों को नीड हुई कि पूरा एक करिकुलम एक जगह आए, एक टेस्ट प्लेटफॉर्म बन के आए, तब डेफिनेटली मैं एक टेक का फाउंडर बन गया, एक बिजनेसमैन आप कह सकते हो। हमारे बच्चे बिजनेसमैन वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पीडब्ल्यू इज़ एन इमोशन, फिजिक्स वाला इमोशन है बिजनेस में। जब बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तब डेफिनेटली मैं एक्टिंग करता हूँ और एक्टिंग के थ्रू उनको समझाता हूँ, क्योंकि एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, तो वो भी हूँ। तो सबका मिक्सचर हूँ, एक इंसान हूँ। फोन बात हाँ बेटा, हाँ ठीक है पापा खरीद ले। हाँ ठीक है पापा पैसा पैसा। तो एक्टिंग कर करके आपने बहुत बच्चे पास करा दिए, कईयों को आपने एडमिशन दिला दिया। क्या डेटा है इस समय? कितने बच्चे आपके यहाँ से रिजल्ट स्कोर कर गए हैं? अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर 2020 से 21 साल की, पिछले साल की, तो करीब 2500 बच्चा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गया और 1500 बच्चा हमारा डिफरेंट IITs के अंदर गया। एक डेटा ये भी कहता है हमारी टीम का कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला हर 6th स्टूडेंट, हर 6ठा बच्चा PW का स्टूडेंट है। बधाई हो, बधाई हो। PW नाम जो है ग्लोबल लगता है, लेकिन आते हैं बाद में फिजिक्स वाला। ये फिजिक्स वाला नाम कैसे आया? ये नाम भी आपने बहुत देसी रखने का कोशिश किया कि मैं इसको देसी रखूं। फिजिक्स मतलब समथिंग रियली डिफिकल्ट, पर फिजिक्स वाला मतलब राशन वाला, चाय वाला, है ना, काम वाला। तो ये कैसे नाम आया आपके मन में? मैं बैठा था कानपुर में, एक वहाँ पे एक लोकल ब्रांड चलती थी उस समय, चाय वाला नाम की। तो वहाँ बैठा था, कॉलेज छोड़ने वाला था, तो मेरी बहन मुझसे मिलने आई उस समय, समझाने कि अलग मत छोड़ो कॉलेज। वैसे हमेशा ज़िंदगी में उसने मेरा सपोर्ट किया। पहली बार वो समझाने आई थी कि कॉलेज मत छोड़ो, बैंक लोन होकर बैठा है, घर में पैसा नहीं है, तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो उसने उसको बोला कि क्या कर रहे हो तुम, छोड़ रहे हो? बोली चाय वाला बनोगे क्या? चाय वाला से लिखा था वहाँ पे। नहीं, मैं फिजिक्स वाला बनूंगा। मैं सोच के बैठ गया उस चीज़ को, चाय वाला बनूंगा। फिर दिन में दिमाग में आया, मैंने कहा दीदी फिजिक्स वाला बनेंगे, तो वो हंस रही थी। बट हाँ, वो क्या, वही फिजिक्स वाला फिर हमने दिल पे लगा लिया ना। तो ये वर्किंग फॉर Tier 2 Tier 3, मतलब छोटे शहरों के बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं। यस। जो दिल्ली मुंबई का बच्चा आपसे कम जुड़ता है? कम जुड़ता है कंपैरिजन अगर आप करें, हाँ ऑफकोर्स कि Tier 3 का बच्चा हमसे ज़्यादा जुड़ पाता है एज़ कम्पेयर टू। पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि, देखिए आप ये नहीं कह सकते ना कि कोर्स अच्छा है तो अमीर बच्चा नहीं खरीदेगा। कोई चीज़ अच्छी है तो वो भी खरीदेंगे। पार्ले जी का 4 रुपये का बिस्कुट अमीर भी खाता है और उसको गरीब भी खाता है। पढ़ाने का स्टाइल आपका थोड़ा देसी है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, कनेक्ट होता है बच्चों से, ये तो है, देसी तरह का तरीका है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आज वर्नाक्युलर चलता है, ये बात को मतलब कहने में गर्व होना चाहिए। वर्नाक्युलर का मतलब हो गया, क्योंकि यू शुड नो दैट आज वर्नाक्युलर लैंग्वेज इज ग्रोइंग 12 टाइम्स फास्टर देन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन इंटरनेट स्पेस। मैं आपसे और बात करूंगा आपकी जर्नी के बारे में। बच्चे तो आपको जानते हैं, मेरा और आपका फील्ड अलग है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करता हूं और आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको, जिनको नौकरी अच्छी चाहिए, बढ़िया नौकरी चाहिए, वो लोग आते हैं। फिर फील्ड अलग होने से मैं एक चीज़ तो हमारे यहाँ कॉमन है, मैं भी पढ़ाता हूँ और बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और जब ऐसा व्यक्ति फीस चार्ज करने लगता है कभी कभी, तो बच्चों को शिकायत भी होता है, अरे अभी तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे थे आप, अब ये क्या है, PW बना दिया आपने, फिजिक्स वाला, अभी पैसा क्यों मांग रहे हो? देश की सेवा करना चाहते हो। लेकिन आपकी, मुझे मालूम है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी काफ़ी होगी। कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके? 1900 एम्प्लॉयज़, उनकी तनख्वाह देनी है, तो थोड़ा सा रहम करना पड़ेगा बच्चों को भी। तो देखिए, पता है, और वैसे भी एक कहा जाता है कि व्हेन यू पे अटेंशन। जब आप पे करेंगे तो फिर अटेंशन भी आती है साथ में। आपको क्या लगता है, कौन सा बच्चा ज़्यादा सिंसियर है, जो फ्री में आ रहा है यूट्यूब पे, या जो पे करता है आप पे? डिपेंड करता है। एक बच्चा जो लेट अस सपोज, एक बच्चा जो बहुत ही गरीब घर का है, किसी ऑटो ड्राइवर का बेटा है, किसी रिक्शे वाले का बेटा है, और हाथ में एक सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, या किसी की फोटो स्टडी दुकान है, जो नहीं पे कर सकता बैच के लिए, 4000 रुपये भी साल का नहीं पे कर सकता, वो तो सिंसियर है यूट्यूब पे भी। पर एक बच्चा जो पे कर सकता है और तब नहीं पे किया, तो डेफिनेटली वो
ऐप पे आके ज़्यादा सिंसियर हो जाता है। क्या होता है, बच्चा जब पैसा दे देता है तो उसको लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पढ़ना है। मुझे एक तो इंडियन माइंडसेट होता है, कहीं हम पैसा दे देते हैं तो फिर उसको चूज़ के निकालते हैं। 250 रुपये की चप्पल भी खरीदते हैं तो टूट जाती है तो जोड़ जोड़ के उसको तब तक पहनते हैं जब तक निकल ना जाए। तो पैसा देने के बाद एक बच्चे को ये तो फील होता है कि मुझे इसमें से निकालना है। पर मैं आपके 4,000 रुपये से आकर्षित हुआ और इसीलिए हमने आपको बड़ा भारत में बुलाया, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है आपका कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे जरूर बेचता होगा। क्या आपका कंपटीशन का प्राइस पॉइंट क्या रहता है? कंपटीशन मतलब और लोग जो ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं 40-50 हज़ार होगा, जो चल रहा था हमेशा से 40-50 हज़ार साल का और आप 4,000 साल का। 4,000 साल दिस इज अमेजिंग। दिस इज अमेजिंग। पर अब बाकी लोग के भी प्राइस कम हो रहे हैं जो कि अच्छा है, बच्चों के लिए चॉइस मिलेगी उन्हें। अब आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो गए हैं। अब आप टीचर होने के साथ साथ, देखिए टीचर उतना ही कमाता है जितना वो पढ़ाता है। पर आप YouTube पे आए, आपने आकर के फ्री में पढ़ा है। मैंने सुना आप काफी पूरा कोर्स फ्री में पढ़ा रहे थे YouTube में। पूरा कोर्स। तो YouTube पे आए, अब आप साथ साथ पढ़ाना भी था और मैन पावर भी बिल्ड करनी थी और बिजनेस भी चलाना था, रेवेन्यू भी जनरेट करना था, खर्चे भी निकालने थे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बुक करनी थी, ग्रोथ भी आपको चाहिए था, नए कोर्सेज भी लाने थे, टीचर्स भी हायर करने थे, टीचर्स की कोचिंग भी हो जाती है। इधर निकल गया, उधर निकल गया, वो आया ले गया, ये आया ले गया। तो इतने सारे झगड़े और इतनी सारी समस्याएं एक साथ 30 साल के एक लड़के ने, जो बेचारा इलाहाबाद से आया, तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का जब ये जज्बा आया तो क्या सो पाते हो, कैसे करते हो? क्योंकि एंटरप्रेन्योर की लाइफ अलग है। मुझसे पूछेंगे एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो है जिसको बड़ी बिल्डिंग की छत से धक्का दे दो तो नीचे गिरने से पहले वो हवाई जहाज बना भी देता है और हवा में उड़ा भी देता है। मेरी नज़र में वो एंटरप्रेन्योर है। तो अलख पांडे कैसे एंटरप्रेन्योर है, कैसे मैन पावर बिल्ड करी? हमें लगता है हम स्टूडेंटप्रेन्योर हैं जो बच्चों ने बोला वैसे वैसे करते गए। जहाँ तक बात है यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब में हम फ्री में पढ़ाते थे और यूट्यूब पे 4 साल फ्री में जब पढ़ा रहे थे, पूरा कंटेंट डाल रहे थे, तो हम दुनिया से कटे रहते थे। तब हमने ऐसा स्टार्टअप नहीं बनाया था। तब हम रूम पे बंद रहते थे और कमरा का नॉक बंद रहता था, वहीं कमरे में एक गद्दा बिछा रहता था, उसी पे सो जाते थे ज़मीन पे और फिर उठ के फिर अपना शूट करते थे वीडियो। एक मोबाइल फ़ोन होता था, एक ट्राइपॉड। तो पहले ना बड़ा क्या बोल सकते हो आप, बड़ा ही हिडन फॉर्म में चले। हम किसी से बात नहीं करते थे, कटे रहते थे, बाकी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड। हम कहीं यूट्यूब पे, कहीं अपने चैनल के सिवा कहीं नहीं दिखते थे, सिर्फ पढ़ा रहे थे, बिल्ड कर रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आया 2020 में जब हमको समझ में आया कि अब बच्चों को नीड है पूरी करिकुलम की एक कंप्लीट, और बाकी जगह 40,000 50,000 कोर्स चल रहा है। तो हमको लगा फिर करेगा कौन, मतलब कैसे होगा? अगर हम हमेशा यही सोचेंगे हम यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं सही तो चल। मैं ना पहले 1 साल तक, 1-1.5 साल मैंने यही स्टेटमेंट दिया कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। फिर समझ में आया कि ये तो आप अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे हो। जब आपसे कोई पूछ रहा है कि सर पीसीएम कैसे पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आईटी में कैसे सेलेक्ट हो, तो आप बोलते हो मेरे फिजिक्स वीडियो देख लो। टेस्ट कहाँ दे बच्चा, असाइनमेंट के कहाँ वीडियो सोल्यूशन देखे, कहाँ पे डाउट पूछे, कहाँ मैथ्स करे। तो इससे आप भाग रहे थे हर बार ये बहाना बना के कि मैं तो फ्री में पढ़ा दिया हूँ फिजिक्स। तब मुझे समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराई। फिर मैंने ऐप बनाया, फिर बच्चों ने बोला कि हमको इस तरह का एक और कोर्स चाहिए, तो वो कोर्स के लिए जो लोग नीडेड थे वो लेके आया। फिर बच्चों ने कहा ये कोर्स चाहिए। तो अभी भी पीडब्ल्यू में हम लोग यही करते, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बाकी जैसे अभी जितने भी ऐप्स होते हैं वहाँ पे बोला जाता है यूज़र कस्टमर यूज़र, पीडब्ल्यू में स्टूडेंट्स। तो हम लोग की पूरी आइडियोलॉजी स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट जैसा बोलते हैं आपका टेक वीक है, अब ये चीज़ खराब है, तो हम टेक में बंदे लेके आते हैं। विजन से बहुत ज़्यादा लोगों को अलाइन रखते हैं और विजन के अराउंड ही काम अभी तक अच्छा चल रहा है। तो अभी पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं आपके पास? 500 टोटल टीचर, उसमें से 100 लेक्चर फैकल्टी हैं, 400 एसोसिएट फैकल्टी बोल सकते हैं। वो भी पढ़ाते हैं डिफरेंट जगह, टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन, डाउट सोल्यूशन। एंड उन्हीं की वजह से पीडब्ल्यू, आई थिंक हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स ऑसम हैं। तो बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के हर सभी टीचर्स ऑसम हैं जो सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये 100 और 400 के डिवीजन में जो टीचर पढ़ाते हैं, कई बच्चे नहीं कहते हैं नहीं हमको तो अलख पांडे जी से ही पढ़ना है? बोलते हैं। शुरू में बहुत हुआ ऐसा, हम यूट्यूब पे पढ़ाते रहे, इतना बड़ा स्टूडेंट बेस हमसे पढ़ रहा था। फिर हम ऐप में गए, तो ऐप में हम शुरू के 2 बैचेस में दिखे, पेड बैचेस। फ्री में तो अलख पांडे मिले, हाँ, जब पैसा लिया तो दूसरे टीचर हो गए। हाँ, यही बच्चे बोले, कहे इससे अच्छा तो फ्री में तुमको आपको हम यूट्यूब पे देख रहे थे, ये तुमने क्या कर दिया हम लोग साथ। ये हुआ शुरू में, पर मैंने उनको सच्चाई समझाई कि मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस आज के डेट में 8-9 साल का हो गया। अगर फॉर्मल टीचिंग देखें, कोचिंग का 8-9 साल का हो गया। पर 100 टीचर लगा दिया, बाकी 8 साल वाले तो 800 साल हो गया। हाँ, और अभी जो पढ़ा रहे हैं वो 12 साल, 13 साल, 14 साल, और ऐसा नहीं हो सकता 8 साल भी मेरे से बेटर भी टीचर हो। तो हमने हमेशा, जैसे स्टार्टिंग के जितने भी टीचर्स भी फिजिक्स वाला में हायर हुए, स्टार्टिंग के आई थिंक 30-40 टीचर्स, तो फिजिक्स के तो सारे टीचर्स को हम देखते थे और मेरा यही क्राइटेरिया रहता था, जो मुझसे बेटर फिजिक्स में होगा वो फिजिक्स वाला में आएगा। और इस बार बहुत अच्छी सच्चाई है कि हमारे ऐसे फिजिक्स के कई टीचर्स हैं, 4-5 टीचर्स हैं जो मुझसे कहीं अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं, और बच्चे ये बात मानते भी हैं। बच्चे कहते हैं आप उनसे अच्छी, पर प्यार हम अलग सर से करते हैं, तो प्यार भी नहीं बटा और अच्छे टीचर्स भी हम लोग लेके आए। तो इतना टीचर अब हायर करके लेके आए, तो टीचर्स का इंटरव्यू अभी भी आप लेते हो? अब नहीं ले पाते, अब पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है, टेस्ट देते
हैं, फिर सेकंड राउंड टेस्ट, फिर इंटरव्यू होता है, नॉलेज राउंड होता है। हाँ, कुछ टीचर्स के अभी भी इंटरव्यू लास्ट मोमेंट पे या वीडियो अप्रूवल अभी भी हम करते हैं कि इनको आपको चूज़ करना है कि नहीं, इनको इंप्रूव कैसे करना है। कई बार टीचर को इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में डालना पड़ता है, कैसे इंप्रूव करेंगे। तो हाँ, जाते हैं हम, टीचर से कनेक्ट होते हैं। पढ़ाते पढ़ाते कभी ऐसा लगा आपको कि यार इस क्वेश्चन में मैं अटक गया हूँ, या बच्चों ने यार बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्या बोलूँ करके, तो क्या करते हैं फिर आप? फंस जाते हैं सर। बड़ी बेइज्जती होती है। अभी फंस गए थे, पिछले 2020 के एक बैच में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे चल रहा था डिफ्रैक्शन का एक टॉपिक था, उसमें सेकंड मिनिमा फर्स्ट मिनिमा का सवाल, बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल था, और हम उसमें फंस गए लंबा। और हमारी गलती ये थी कि हम आधे घंटे फंसे रहे उस पर, हम निकले नहीं। हमें रुक जाना चाहिए था, बोलना चाहिए था बच्चों से कल देख के बताऊंगा, ये ले लिए ईगो पे, हम इंसान हैं हम भी, तो हम आधे घंटे फंसे रहे। फिर हमने आधे घंटे बाद बोला कि कल इसको बताएंगे, भी आगे बढ़ते हैं। आधे घंटे बाद फिर उस पूरी रात सर मैं बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरा इंटरनेट देखा, मैंने एचसी वर्मा सर की किताब चार्ट डाली, डीसी पांडे सर की किताब चार्ट डाली। अगले दिन मैं बैठा था पूरी कहानी के साथ, मैंने कहा ये तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैंने दुनिया की सारी किताबें जितनी हो सकती थी सब पढ़ ली तुम्हारे सिलेबस की, ये चीज़ किसी किताब में बताता नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, पर तुम्हारे सिलेबस में इसकी जरूरत नहीं है। तो बहुत रिसर्च करके, और यही हम अपने टीचर्स को बोलते हैं, कोई गलती हो जाए अगले दिन जाओ, सॉरी बोलो और उसको इंप्रूव करो नेक्स्ट डे जाके। वो रात सोनी नहीं है जिस दिन गलती करके गए, ये नहीं कि सो गए इसको सही कर लेंगे। वो अगला पहला दिन बच्चों ने मुझे जज नहीं किया, पहला दिन बच्चे डाउट में थे, अच्छा सर भी फंस सकते हैं फिजिक्स में, तब मेरा, पर नेक्स्ट दिन उन्होंने मेरी फाइटिंग स्पिरिट देखी कि सर पूरी पोथी लेके आ गए अगले दिन, तो एक दिन हारे तो उनको वो एक फाइटिंग स्पिरिट दिखती है यार। और एक्चुअली क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बात करो सुपर हीरोज की, तो सुपरमैन देख के कोई एक्साइट नहीं होता, सुपरमैन हर चीज में जीत जाएगा यार, मतलब सारी पावर, आंख से लेजर लेके सबसे तेज दौड़ रहा है, ये है वो है। पर अगर आप देखो सुपर हीरो कौन सा आपको अच्छा लगेगा, तो आपको सुपर हीरो अच्छा लगेगा कैप्टन अमेरिका, आपको सुपर हीरो अच्छा लगेगा बैटमैन, जो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे हैं, और सारी जैसे आयरन मैन, क्या किया उसने, टेक्नोलॉजी बनाई, तो हार भी सकता है वो आप जैसा इंसान है। तो बच्चे को बहुत खुशी होती है कि टीचर फेल कर जाए बीच में। टीचर सुपर हीरो नहीं ना, उसको लगे हाँ टीचर भी फेल, मेरे जैसा इंसान है। तो मैं तो अपने टीचर को बोलता हूँ कोई बुरी बात नहीं, आपने क्लास में गलत पढ़ा दिया तो बस नेक्स्ट डे उसको एक्सेप्ट करो, और उस रात सोना नहीं भाई, अगले दिन सही करके जाना है उसे कैसे भी। आप एक फॉर्मल टीचर नहीं, आप कैजुअल भाषा पसंद करते हैं। हाँ, कैसे? देसी भाषा बच्चों के साथ, ये मैंने सुना है, ये फोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ऐसा भी बोलते हैं आप। अब जो भाषा उनको समझ में आती है उसी में कनेक्ट करें, उनको ये ना लगे ना कि कोई एलियन से बात कर रहे हो आप। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे ऑनलाइन में टीचर आपकी दोस्ती हो जाती है, बच्चे ऑनलाइन में टीचर को देखते हैं कि वो कैमरे के उस तरफ कोई दूसरे तरह के इंसान है, वो किसी दूसरी दुनिया से आया है, वो दिल्ली मुंबई से आया हुआ, एकदम शर्ट बूट पहना हुआ, एकदम तमीज से बात करने वाला, एकदम डिफरेंट टीचर है। और हम लोग आते हैं तो उसे लगता है हमारे गली मोहल्ले वाला ही लौंडा है और इन्होंने बना लिया लाइफ में कुछ, तो हम भी वो देखते हैं कि क्या हम ऐसा बना सकते हैं, या तो उनको दिखता है उनका टीचर उनसे बहुत अलग है, वो उनके जैसा बन ही नहीं सकते, हमसे, हम लोग से वो कनेक्ट करते हैं कि हम लोग। पर जब आप उनके जैसा बनने लगते हैं तो इसमें एक थिन लाइन भी हो जाती है, बहुत ज्यादा, कोई ऐसा ना हो कि गड़बड़ वो लाइन क्रॉस हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों की, थिन लाइन कभी क्रॉस ना हो। इसके लिए हम लोग वीडियो की लगातार स्क्रूटनी भी करती है, वो टीम इंडिपेंडेंट है, मेरे वीडियो की भी स्क्रूटनी करते हैं कहीं, और कई बार मेरे को बोल भी देते हैं कि सर यहाँ पे आपने ना गलती से कहीं अबे बोल दिया है, तो हम कहते हैं हाँ यार इसको काट दो, अगर मैंने गलती से बोल दिया है, क्षमा भी मांगी है। मेरे मुंह से कभी जैसे बोलते बोलते मुंह से साले वर्ड कभी निकल गया कहीं, तो मैं तुरंत वहीं पे सॉरी बोल देता हूँ कि सॉरी मेरे मुंह से ये वर्ड निकल गया, इसको हम लोग काट लेंगे। होता है, थिन लाइन कभी कभी क्रॉस हो जाती है। मैंने सुना ये आपके कोर्सेज में कोई बबीता भी आती थी। हाँ, ये बबीता कौन है? अच्छा, मुझे कोई बोला कि कोई नहीं, ये बबीता जो है रियल कैरेक्टर नहीं है, पर कहीं ये भी समझ में आया कहीं ऐसा ना हो कि थी बबीता पर ये बताया जा रहा है कि रियल नहीं है, लेकिन रियल थी। नहीं थी बबीता, पर अभी पता है बड़ी दिक्कत हो गई। पहले एक कहानी बता देते हैं। बबीता असल में एक कैरेक्टर है जिसको डिज़ाइन किया मैंने 2020 में। मेरी बहन मुझसे बोलती थी कि तुम लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाते हो। मैं इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश, हम लोग ने वही माहौल देखा कि बीवियों का मजाक उड़ाते हैं लोग, हंसते हैं, लड़कियों का, तो कहीं ना कहीं मेरी भाषा में वो आ गया सीखते सीखते। पर मेरी दीदी जब मेरे को बताती थी तुम ये गलत करो, मुझे समझ आता था गलत कर रहे हैं, तो उसने कहा तुम एक कैरेक्टर बना लो और उसके थ्रू विमेन एम्पावरमेंट लेके, तो हम बबीता लेके आए। अब जब मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि लड़कियां यहाँ पे करती हैं, तो मैं बोलता था बबीता मना कर रही है, डांट रही है, ऐसा नहीं बोलना, लड़के भी धोखेबाज होते हैं। पर अभी एक बड़ा इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मेरा जब रिश्ता चल रहा था, बरिश्ते की बात अभी आपने लाई, तो उनके घर की जो दादी हैं और दादाजी हैं, उन्होंने बीच में एक दिन अचानक से रिश्ता कट के सोचा, उन्होंने बोला उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, ये देखो बबीता नाम की लड़की से। तो हमने फिर बताया नहीं। तो ये लव मैरिज है आपकी अरेंज? ये बड़ा छुपा गया आपने सवाल पूछ लिया सर। नहीं बताइए ना क्या हो गया, मतलब बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारे अलग पांडे जी कैमरा के बाहर क्या करते हैं। अरे बच्चे बड़े गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे आपने शादी कैसे कर सकते हो, आप तो हमारे इंस्पिरेशन थे, हमें लगा सिंगल रहोगे, लव मैरिज है। जी नहीं, सबको प्रेम करने का अधिकार है, सब बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो IIT JEE और नीट की तैयारी बाकी लोग कराते थे, थोड़ा टॉपिक बदलते हैं, हंसी मजाक भी हुआ। फॉर्मल बात है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपके कुछ खास है जो बच्चे आपको पसंद करते हैं।
आप सबको मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में अगली दफ़ा और किसको इनवाइट करना है बताइए। आपने कहा था, मैंने इनको फ़ोन पे बोला अलग पांडे जी को कि भाई हमारे यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि यार अलग पांडे जी को बुलाओ, बड़ा फिजिक्स वाला। तो क्या आपकी मेथोडोलॉजी में खास क्या है, अलग क्या है, और क्या सिखाना चाहते हो बाकी टीचर्स को भी? ऐसे पढ़ाओ एकदम बात बनेगा। मुझे लगता है कि टीचर्स के अंदर एक चीज़ जो समय के साथ आ जाती है, भगवान ना करे मेरे अंदर आए, वो होता है कि घमंड आ जाता है कि मेरे को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत हाई लेवल चीज़ें आती हैं और मैं अपना लेवल दिखाऊंगा क्लास में जाके कि मुझे क्या आता है। आप ये नहीं सोचते हो कि जब आप 10th में थे, 11th में थे, तो आपकी कितनी हालत ख़राब रहती थी। जस्ट इंटरव्यू के पहले आपने मुझे बोला था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम रहता था, मैं बता देता हूँ। तो बच्चे ऐसे ही है ना, उनको थोड़ी आ रहा है, आप 50वीं बार पढ़ा रहे हो, वो पहली बार पढ़ रहा है, तो आप पहले ही समझो उसका पेन क्या है, तो उसके लेवल पे पहले तो गिर जाओ। दूसरी चीज़, जब उसको आप एग्जाम्पल दो तो उसकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हुए एग्जाम्पल दो। तो मुझे लगता है कि बच्चों के इन अराउंड रहना और ये समझना कि वो बच्चा पहली बार टॉपिक पढ़ रहा है, एकदम बेसिक से चलना चाहिए। तो आप क्या एक स्टोरी टेलर है? हाँ, हो सकता है। आप एक कहानी के माध्यम से बात करते हैं? बहुत ढेर सारी कहानियाँ बीच बीच में भी आती हैं, लेक्चर के 10-15 मिनट बाद। जैसे मुझे लगता है बहुत देर से पढ़ाई हो गई है, तो रुक के फिर वही बात करना चालू कर दिया बच्चों से। मुझे लगता है टीचर का काम ये है कि बच्चों को सेल्फ लर्निंग मोड में डाल दे। ये अगर कोई टीचर अचीव कर लेगा तो वो सही टीचर है। अगर वो बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा है तो वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। फिर आपका थोड़ा रीजनल टच भी आता है, मैंने सुना है। एक मेरे भी मैथ्स के टीचर थे, उनका भी रीजनल टच आता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं समझ में नहीं आती थी उनकी बात। कहते थे एक्स का भालू निकालो। अब भालू कहाँ से निकाल दूं मैं? तो बाद में समझ में कह रहे हैं एक्स का वैल्यू निकालो। वैल्यू, अच्छा वैल्यू। अच्छा, ये क्या है? फुल ऑफ फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन, ग्राफ, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब उसके में कहानी कैसे बनाते हो आप? मतलब उसको कैसे? मैं सुना कभी जीन्स वीन्स पे आप फार्मूला लिख के जाते हैं। हाँ, वो तो ऑफलाइन कोचिंग में था, जब 2014-15 में हम पढ़ाते थे, तब मेरी एक 2 जीन्स थी तब मेरे पास सिर्फ। तो एक जीन्स को मैंने पूरा पेंट कलर आता है, फैब्रिक पेंट कहते थे उसको, तो उससे लाके मैंने इस पे सारे फॉर्मूलेस, पुली के डायग्राम, वेव्स के डायग्राम, SHM, ये सारी चीज़ें फॉर्मूलेस लिखे थे। तो बच्चों को बड़ा इंस्पायर करता है कि ये टीचर इतना डेडिकेटेड। और मैं सच में था, मुझे बहुत मज़ा आता था, मुझे उसको पहनने में एक ब्रांड सेंस आता था कि मैं खुद फिजिक्स का प्रमोटर हूँ। तभी मैंने टैटूज करवाया और एकदम मतलब एक खुद एक प्रमोटर बन गया। तो बच्चों के अंदर क्या लिखा है टैटू पे? ये तो आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, M इज इक्वल्स, ये E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर नाम से फेमस थी। यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो नेवर एंडिंग, नेवर टर्मिनेटिंग। तो इस तरह की चीज़ें थी जिससे बच्चे भी अट्रैक्ट होते थे, मुझे भी बहुत मज़ा आता था, मुझे भी लगता था कि मैंने खुद को समर्पण कर दिया है। कॉन्सेप्ट्स कहानियों के थ्रू अब मैं बता देता हूँ। जैसे एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, जैसे कि लेंस लॉ में है कि जब मैग्नेट पास आता है तो कॉइल में ऐसा करंट फ्लो करता है कि मैग्नेट दूर जाए, और जब मैग्नेट दूर जाता है तो कॉइल में ऐसा करंट फ्लो करता है कि उसको वापस ले आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि कॉलेज में कुछ मैम लोग आपको मिलेंगी जिनसे आप जब बात नहीं करोगे तो आपको व्हाट्सएप मैसेज हाई ड्रॉप कर देंगी, और जब आप बोलोगे चलो डेट पे तो फिर कहेंगी यार क्या सोच रहे हो यार, अभी टाइम नहीं है। तो ना आपको दूर जाने देंगी ना पास आने देंगी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रिलेट करते रहते हैं, बच्चे कनेक्ट कर ले जाते हैं। नहीं, आप प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, आपका रेवेन्यू में जंप आ रहा है। मैंने देखा कि अब आप पहले केवल नीट की और इसकी प्रिपरेशन करा रहे थे, आप जेई की, अब आप और भी नए प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो क्या आप अलग पांडे टीचर से बिजनेसमैन बन चुके हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, और मैं कभी नहीं बनना चाहूँगा। मैं रिज़ाइन कर दूंगा जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, या मैं बहुत महंगी गाड़ी से चल रहा हूँ, या बहुत बड़ा बंगला खरीद के बैठ जाऊँगा। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जो डिमांड है उसको पूरी करना है। अगर बात है पैसे की, तो मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी लाइफ में पैसे बना लिए थे ऑफलाइन कोचिंग से, यूट्यूब से। 1900 लोगों की टीम आपके साथ काम कर रही है, मस्ट बी ह्यूज ऑफिस। कितनी अब मैं सुना आपने फिजिकल कोचिंग सेंटर्स भी खोल दिए हैं? राइट, 20 फिजिकल कोचिंग सेंटर, हाइब्रिड कोचिंग सेंटर खोले हैं 16 सिटीज़ में अंदर। अच्छा, ये आप भी कुछ BB जूनियर कुछ मैंने देखा, काफ़ी बढ़िया लॉन्च था, ये क्या है मतलब? एडटेक में हम भी K-12 में आए हैं, बाकी सब के सब बच्चों को पहली, दूसरी, 5वीं कक्षा में, 10वीं, 12वीं कक्षा में सब स्कूल की पढ़ाई कराते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। हमने क्या किया, हमने मॉडल लॉन्च किया कि एग्ज़ाम के साथ भी और एग्ज़ाम के बाद भी उसका एकेडमिक स्कोर और पर्सनालिटी स्कोर। मैं आपसे ज़रूर सीखना चाहूँगा कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी में इतना अच्छा कैसे करते हैं, पर स्कूल की पढ़ाई में हमने क्या किया है, इसको 7999 के अंदर पूरे साल की पढ़ाई, सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस, सारी लैंग्वेजेस के अंदर 17 बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, 1 लाख क्वेश्चन बैंक, 50,000 वीडियोज़ हमने, और साथ में पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए, पब्लिक स्पीकर बनाने के लिए, उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो हमने एक बेसिकली उसको अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करना है तो दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं, BB जूनियर। ये बड़ा बिजनेस का है, पर फिलहाल आज बात BB जूनियर की नहीं हो रही है, आज बात हो रही है PW की, फिजिक्स वाला। नहीं सर, जो आप प्राइस लेके आए हो बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छा है। और मुझे भी लगता है कि हम सबको करना पड़ेगा ऐसा, एक फिजिक्स वाला से काम नहीं बनेगा, मतलब इस तरह के मल्टीपल लोगों को आना पड़ेगा, ना आप जैसे लोग आएंगे तो रेवोल्यूशन आएगा सर, मज़ा आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है।
क्या ये सही है कि अभी भी आप केवल 12th पास हैं, आपके पास कोई और डिग्री नहीं है? तो ये कभी आपके आड़े आया या कभी बच्चों ने इस पर सवाल उठाया आपके ऊपर? अगर आपसे पूछा जाए यूनिकॉर्न या यूट्यूब, तो आप क्या पसंद करेंगे दोनों में से? अलग पांडे क्यों है? कभी ऐसा तो नहीं लगता कि अपुन ही भगवान है फिजिक्स का? तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक यूनिक टीचर हैं। ये फोड़ना है, उखाड़ना है, मचा डालेंगे धूम। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका ये। गांधी जी की एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ होती थी, आपकी एक्सपेरिमेंट विद टीचिंग चल रही है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक बॉर्न टीचर थे या बॉर्न एक्टर थे? टीचिंग में एक्टिंग डाला या एक्टिंग में टीचिंग डाला? क्योंकि मैं सुना कि आप बचपन से ही पढ़ा रहे थे। हाँ, क्लास कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि क्लास 6 में हम लोग का घर बिक गया था, तो फिर रेंट पे रहते थे, तो पापा के पास जॉब नहीं थी, तो क्लास 8 से हम पढ़ा रहे हैं। 4th क्लास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। क्लास 11 में कोचिंग पढ़ाई पहली बार। 9th क्लास के बच्चों को ग्रेविटेशन पढ़ाया, मैं 11 में ग्रेविटेशन कोचिंग मतलब। और वहाँ मेरे को झूठ बोल के इंट्रोड्यूस किया था कोचिंग के ओनर ने कि ये टीचर है, और मैं क्लास 11 का छोटा सा बच्चा साइकिल से गया था और मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया। उस दिन मेरे को मज़ा आ गया, फिर मुझे लगा नहीं पढ़ाना है। हाँ, पढ़ाने के अंदर एक्टिंग आती गई, सही जगह थी मुझे लगता है। शायद एक्टर होता तो इतना कुछ नहीं कर पाता देश के लिए जितना पढ़ाई कर पा रहा हूँ। आप अभी बताया कि आपने बड़ा कठिन दौर देखा, आपके मकान बिक गया था पिताजी का। ये भी मैंने सुना कि वो बिजनेस में भी फेल हो गए थे, तो बहुत कठिनाई में आप रहे। तो वो फिर कैसे निकले वहाँ से? इतना मोटिवेशन कैसे बना रहा? मतलब बच्चा कई बार डिप्रेस हो जाता है तो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहता, वो पुश स्टार्ट बनता है। तो अलग पांडे पुश स्टार्ट है कि सेल्फ स्टार्ट है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ना बड़ा पागल टाइप का बच्चा था मैं। क्लास 6 में हमारा घर बिका और हमको फील ही नहीं हो रहा है मेरा घर बिका। हमको तो लग रहा था अभी इस पैसे से नई साइकिल आ जाएगी। बचपन का मूव था ना। फिर जब हम लोग एक किराए घर पे गए, एक स्लम में रहने को हम लोग को पड़ा, तो जब स्लम के अंदर गए किराए, वो पतली सी गली, तो हमको समझ में आया कि यार दिक्कत हो गई है घर पे ज़्यादा अब। फिर नेक्स्ट ईयर से पापा के जो घर बेच के पैसा पापा ने बिजनेस किया वो भी नहीं चला। फिर नेक्स्ट ईयर से ये हुआ कि ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा भाई तुम लोग को, स्कूल से नाम कटेगा, ये सब जब बातें, तो हमको समझ आया सीरियस हो गया। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर उसमें फिर हमको मज़ा आने लग गया। तो फिर हम साइकिल से जाते थे लोगों के घर ट्यूशन पढ़ाने, कोचिंग के बाद, स्कूल के बाद। तो हमें लगता है अभी जैसे मेरी मम्मी भी किसी से बात कर रही हैं या बहन भी, तो बोलते हैं बड़ा स्ट्रगल था, पर हमें लगता है स्ट्रगल नहीं था, लाइफ थी वो, मज़ा आता था उसमें। और तब थोड़ी पता था कि आज ये हो जाएगा। जब आप 2 कमरे घर पे रह रहे हो और वो टूटे फूटे घर में, तो आपकी वही लाइफ होती है, आपको थोड़ी पता है कल को क्या मिलने वाला है कि आप उसको स्ट्रगल बोलोगे। तो आई थिंक वो एक जर्नी थी जो चली, और उसमें मोटिवेट किसने किया? हालातों नहीं किया। मतलब ये तो था कि कुछ बड़ा करना है, यहाँ से मम्मी के लिए कुछ करना है। ये हम अम्मा बोलते हैं, मम्मी को अम्मा बोलते हैं, अम्मा बुलवाती हूँ वो घर वाले। तो ये लगता था अम्मा के लिए। अम्मा ने बहुत फाइट किया, मतलब अकेले। फिर उन्होंने 50 साल की उम्र में स्कूल ज्वाइन किया पढ़ाने को, 50 साल की उम्र में, क्योंकि उन्हें फॉर्मली BEd कर रखा था पर पढ़ाती नहीं थी। तो उनको देख के लगता था कि वो 4000 रुपये के लिए स्कूल जा रही हैं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। पूरा घर स्ट्रगल करता रहा। अभी 2019 में जाके घर खरीद पाए हम लोग, अब जाके। तो लंबा पीरियड चला पूरा किराए के घर पे। अब तो क्या, अब तो बहुत घर खरीद सकते हैं आप। 350 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो नाउ यू मेड अ मार्क इन द एडटेक वर्ल्ड। तो तभी मैंने बोला एडटेक के मुन्ना भाई, शायद आप लोग भी बोलते हो, मुझे मालूम नहीं, पर ये कहूँगा कि फादर की कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, सिस्टर ने भी आपके पढ़ाया। मैं रिलेट भी कर पाता हूँ। मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। मैं बिज़नेस की पढ़ाई मुझे बहुत पसंद थी। बिज़नेस स्टडीज़ में मेरे स्कूल में हाईएस्ट नंबर थे, मैथमेटिक्स में कम थे, बिज़नेस स्टडीज़ में मेरे हाईएस्ट थे। मुझे बिज़नेस की पढ़ाई शुरू से बहुत पसंद थी, अद्भुत लगती थी। अच्छा, जब मैं एक बच्चे को 12th की बिज़नेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन कराई, उसका बोर्ड का तैयारी चल रहा, बच्चा इतना निखत था वो, कोई गुप्ता जी का बेटा था, मार्बल का उनका बिजनेस था, मुझको याद है। इतना निखत था वो कि वो 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, खाली बिजनेस स्टडीज में पास हुआ। तो बाकी ट्यूटर मतलब काम नहीं है। तो पढ़ाने वाला तो मैं भी था, बहुत पढ़ाता था, बहुत मज़ा आता था। नहीं, यू आर अ फिनोमिनल टीचर सर, फिनोमिनल टीचर। आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस। वैसे बड़ा भारत में तारीफ आज आपकी होनी है, आप मेरी भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर क्विकली आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्या ये सही है कि अभी भी आप केवल 12th पास हैं, आपके पास कोई और डिग्री नहीं है? सच है, सच है, पूर्ण रूप से सच है। तो ये कभी आपके आड़े आया? कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी कोचिंग सेंटर ने बोला इसको नौकरी से निकालो यार, तो उसके बाद डिग्री नहीं है? या कभी बच्चों ने उस पर सवाल उठाया आपके ऊपर? बच्चों ने कभी नहीं उठाया। उनको आज भी, अभी ये वीडियो जाएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। बच्चे को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे पास डिग्री है कि नहीं। उसको समझ में आता है यार जो हमारी किताब में लिखा है वो चीज़ कोई समझा। हाँ, कोचिंग से निकाला गया था। जब मैं पहली बार इलाहाबाद गया तो हमारे कोचिंग के जो थे, जिन्होंने कोचिंग में रखा था 15,000 रुपये की नौकरी के लिए, उन्होंने कहा था, हम बड़े खुश। 15,000 बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए उस समय, 2014 की बात है। आप इलाहाबाद से हैं? इलाहाबाद। तो 15,000 में लगा बहुत बड़ी बात है। कॉलेज छूट गया 3rd ईयर में, तो उन्होंने बोला रखेंगे। हमने कहा ठीक है। बैंक का लोन पड़ा था कॉलेज के लिए, क्योंकि घर में पैसा था नहीं, तो लोन लेके एजुकेशन वो छोड़ के आए हैं ऊपर से। तो 15,000 सही था, पर उन्होंने एक क्लास दे दी पढ़ाने को कि उसमें कुछ डाउट आउट ले लो बच्चों के। और मैंने ऐसा पढ़ा दिया कि बच्चों ने अगली क्लास में कहा कि इनसे पूरा सब्जेक्ट पढ़वा दो, आप हट जाओ, आप इनसे पढ़वा दो। तो उन्होंने फिर मेरे को यही रीज़न दिया कि अलग अभी तुम्हारी तो यार 12th पास हो, बच्चे सब बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर
बेसिकली आपके बच्चे आपको बहुत पसंद करते थे। हाँ मतलब आप देखो ना, मुझे नहीं लगता एजुकेशन का ये मतलब एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी ना डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप देखो आइंस्टीन अपने आप में क्लर्क हैं और क्या नहीं ढूंढा है, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख के बैठा है वो आदमी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी कोई बहुत ही बड़े स्कॉलर थे या कुछ थे। स्टीव जॉब्स को आप देख लो, 6 महीने कॉलेज करके ड्रॉप आउट हो गए एप्पल फाउंड करके। मतलब देयर आर 100 ऑफ स्टोरीज लाइक दिस। तो आई थिंक एक डायरेक्शन पकड़ के उसको जम के रगड़ते रहो तो काम तो बन ही जाएगा। क्या डिग्री से मिलेगा। इतना दिन हो गया आपको बच्चों से बात करते हुए, बहुत दिन से आप बच्चों से बात कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, आज कई साल हो गए आपको क्या लगता है बच्चों की लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है इस समय? और आपको अगर उन्हें एक मंत्र देना हो आज कि जिससे वो बस ये एक लाइन लेके चले जाए तो उनका काम चल जाएगा? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में फ़ोन ही है, ये सब एग्री करते हैं हम लोग। और फ़ोन के अंदर आई थिंक इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम या व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम, रील्स देखना डेफिनेटली। रील्स तो बहुत एडिक्टिव बना दी है, बहुत ही एडिक्टिव एक फीचर है। रील्स के ऊपर हमने बड़ा बिजनेस की ऐप को बदल दिया है और हमने भी रील्स बना दी हैं। हम दुनिया की वो पहली ऐप है जहाँ पे आकर के मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की रील्स मिलेंगी। लाखों लोग आते हैं, अपने वीडियो डालते हैं, पर 2 ही चीज़ें मिलेंगे, या तो बिजनेस शुरू करना है या आपको मोटिवेशन चाहिए। और फ्री में रील्स देखिए, टक 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 टक, इंस्टा की तरह, शॉर्ट्स की तरह, फेसबुक की तरह। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, वो कम कपड़े पहन के समुद्र के किनारे फोटो खिंचाना, वो सब नहीं है। हमारी ऐप पे सेल्फी खिंचाना, वो सब हमारे यहाँ पुलिस का फीचर है ऐप पे। जो लोग बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड किए उनको मालूम है बात। आप भी आइए ऐप पे, आके लोग बच्चों को मोटिवेट करिए। मैं आपका एक प्रीमियम प्रोफाइल बना के देता हूँ आपको ऐप पे, और मैं सबको इनवाइट भी करूँगा। आपके यहाँ से टीम से, सोशल मीडिया से कुछ लीजिए, जो छोटे छोटे आपके शॉर्ट में वीडियो डालें, और मैं इंश्योर करूँगा कि आपको लाखों लोग हमारी ऐप पे फॉलो करें। ऐप पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर केवल बिजनेस और मोटिवेशन का हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने उस डिस्ट्रैक्शन को सोल्यूशन में कन्वर्ट किया। अगर आपसे पूछा जाए यूनिकॉर्न या यूट्यूब, तो आप क्या पसंद करेंगे दोनों में से? यूनिकॉर्न या यूट्यूब? यूट्यूब। यूनिकॉर्न क्यों नहीं? नहीं, दोनों में से था, दोनों ले लें तो अच्छी बात है, दोनों मिल जाए बहुत बढ़िया। पर ऐसे तो यूनिकॉर्न क्या है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे यूनिकॉर्न जानते भी होंगे। वो तो यूनिकॉर्न से पूछेंगे क्या वो सींग वाला यूनिकॉर्न, वो नहीं समझते। हाँ, यूट्यूब पहला प्यार। लेकिन अब आज आप बड़ा बिजनेस के चैनल पे आए हैं तो हमारी भाषा तो वही रहने वाली है। नहीं, अरे सर मैं उसको बिल्कुल भी डीमीन नहीं कर रहा हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट यू। आप कितने वीडियोस देखे, आपकी गीता से आप जो रिलेट करके चीज़ें बताते हो, आपको तो बहुत टाइम से देख रहा हूँ सर। बिल्कुल मैं वो डीमीन नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ हमारे बच्चों के फ्रेंड्स में यूनिकॉर्न बन के उनको कुछ नहीं मिलने वाला ना भाई। अगर उनका कोई कोर्स 4000 से 5000 का चला गया और फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बन गया तो उनके लिए तो बहुत बुरा हो गया ना ये। तो उनके लिए तो यूनिकॉर्न का मतलब है कि फिजिक्स वाले ने पिछले साल जो कोर्स 4000 का निकाला था वो इस साल 3600 का निकाला, जो कि हमने किया। तो उनको ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अब यूनिकॉर्न का स्टेटस हाँ वहाँ मैटर करता है जहाँ आपको हायरिंग करनी होती है, अच्छे टैलेंट लाने होते हैं, वहाँ मैटर करता है। पांडे जी, आप हमारी इंडस्ट्री में ही है, एडटेक में है, और इसी इंडस्ट्री के अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं। और आप ये समझ रहे हो कि पेंडेमिक के बाद समय बदला है। पेंडेमिक में सब कुछ ऑनलाइन हुआ, अब बच्चों के अंदर हंगर, भूख जाग गई है यार, ऑफलाइन भी होनी चाहिए क्लास। तो ऑनलाइन में आप ऐसे कैसे पढ़ाते हैं कि उनको ऑफलाइन जैसा एक्सपीरियंस मिले? हमें लगता है जहाँ ऑनलाइन में बाकी लोग को यही लगा कि इसको बहुत बहुत प्रोफेशनल, बहुत डिजिटल बना देते हैं, इसको एकदम हाई फाई बना देते हैं, वहाँ हम लोग ने इसको देसी रखा। बच्चा जैसे कोचिंग में जाता था, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी का नाम नहीं लूंगा, जैसे एक ऐप हो गया जहाँ टीचर बैठा है और यहाँ पे अपने बोर्ड पे लिख रहा है। किसका नाम नहीं ले रहे हैं? किसी का भी नाम नहीं लूंगा मैं, नो कंट्रोवर्सी। अब टीचर बैठा है और यहाँ पे लिख रहा है और बच्चे की स्क्रीन पे ऐसा लिखता हुआ टीचर दिखाई दे रहा है ये, और एक टीचर है जो स्मार्ट बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे उछल के पढ़ा रहा है। तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी बच्चे को ऑफलाइन से फील होती है। तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने पेन टैप सिस्टम नहीं रखा कि पेन टैप से नहीं चलेगा भाई, खड़े होकर पढ़ाओ बोर्ड पे, बच्चे को दिखना चाहिए टीचर मेहनत कर रहा है। बच्चा ये चाहता है उसका टीचर भी मेहनत करे, उससे वो इंस्पायर होता है कि हमारे सर 2 घंटा खड़े होकर पढ़ाए हमको। अब वो बैठ के पढ़ाएगा, उसका पहले एनर्जी डाउन। दूसरी चीज़ ये हुई कि हम लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि आप ये सेट ऑफ रूल्स या मतलब ये प्रोफेशनलिज्म फॉलो करो, या वीडियो की शुरुआत में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इसको बोला, ऐसा कुछ भी नहीं रखा। तो जैसा टीचर ऑफलाइन में पढ़ा। अच्छा हाँ, इसमें दूसरा क्लिकिंग फैक्ट ये था फिजिक्स वाला में कि हम एक भी ऑनलाइन फेस लेके नहीं आए। बाकी जितने भी ऑनलाइन प्लेयर थे वो क्या करते थे कि कोई भी यूट्यूब चैनल जो बड़ा होता था उसके मेन चेहरे को उठाते थे और टीचर बना देते थे। तो वो टीचर नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, वो इन्फ्लुएंसर है। उसको आप बोल रहे हो वो टीचर है, उसको आप आईटी जेई पढ़ाने को दे रहे हो जिसका इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। हमने सारे टीचर कहाँ से लाते थे? ऑफलाइन से। ऑफलाइन के अच्छे टीचर्स जो 7-8 साल ऑफलाइन में घुन के पढ़ा चुके हैं, हम उनको लाते थे। वो इसके पहले कहीं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कि बहुत सारे जितना बड़ा नाम होगा बाद में आपको उनको
हाँ मैं समझ रहा हूँ, उतना उनके साथ परेशानियां भी होती हैं। और दूसरी चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर परेशानी हो, इट्स वर्थ टेकिंग द पेन अगर वो बंदा इस लेवल का हो। पर बात ये है कि ऑनलाइन में जितने ग्रो हो रहे थे वो इन्फ्लुएंसर थे ना कि टीचर। तो मुझे लगता है अच्छे टीचर्स हम लोग ऑफलाइन से लेके आए। तो जब ऑफलाइन से टीचर ही आए थे तो ऑफलाइन जैसा पढ़ाते रहे। बाकी ऑनलाइन ने ऑनलाइन से टीचर उठाए तो वो हमेशा सोचते, मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन में आज 30% टीचर जो हिट होंगे उन्होंने आज तक ऑफलाइन पढ़ाया नहीं होगा, उनका कंटेंट बहुत कमजोर होगा। अलग पांडे, क्या आपकी बाकी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर से बनती है या उनसे थोड़ी कटती है? मैं बात नहीं करता जल्दी किसी से, मैंने नहीं की, और मेरे को लगता है वो मेरे फेवर में था। बहुत से लोगों से बात करते हैं तो बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि ये भी कर सकते हैं, अपना चैनल यहाँ बेच सकते हैं, वहाँ बेच सकते हैं। आज के टाइम पे सबसे बनती होगी मेरे ख्याल से, पता नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती लोगों से। आपके बिजनेस में क्योंकि इवॉल्व मार्केट है तो कंपटीशन बहुत है और टीचर्स की खरीद फरोख्त होती है, बहुत ज़्यादा। जो हम सुनते हैं, जो पहले हम सुना करते थे पार्लियामेंट में होता है ऐसा हाँ कि सांसद की खरीद फरोख्त, तो उसको बड़ा बुरा माना जाता था। तो यहाँ टीचर्स की तो आप भी करते हैं या आपके साथ हुआ? नहीं, हम करते नहीं, हमारे साथ हुआ ना, स्टार्टिंग में ही हो गया था, शुरू के 4 महीने के अंदर। तो हमारे बड़े ही अच्छे 4 टीचर थे, वो चले गए थे, उनको ले गए थे बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर, कुछ हुआ नहीं। बच्चों ने दूसरे ऐप की रेटिंग तक गिरा दी थी जाके, मतलब 4.7 पे उनकी रेटिंग थी और 3.9 पे चली गई। उनके किसी चैनल पे अगले दिन क्लास में, प्राउड से बोल रहा हूँ, पर एक चीज़ खराब थी, पर अगले दिन उनके किसी चैनल पे, मतलब जेई का टीचर लेके गए थे वो, अगले दिन उनकी यूपीएससी की क्लास नहीं हो पाई यूट्यूब पे क्योंकि बच्चों ने कमेंट सेक्शन ब्लॉक करा दिए थे। तो बहुत ही गलत स्टेप था ऐसे बीच से टीचर को उठाना। आपके यहाँ से जो टीचर लेके गए, आपने उनका तो बताया, ऐसा तो नहीं कि आप वो नहीं बता रहे कि जो आप भी किसी यहाँ से लेके आते हैं कभी कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं किया, वरना ये आ जाती बात, मैटर बन जाता, और बच्चे छोड़ेंगे नहीं हमको, हम ऐसा कर देंगे तो। एक बार आप कोई आइडियोलॉजी सेट कर दो तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, और तोड़ना चाहिए भी नहीं। हाँ, हम लोग यहाँ जब टीचर आते हैं कई बार बड़े प्लेटफॉर्म से, अच्छा एक बड़ी शॉकिंग बात है कि टीचर्स किसी प्लेटफॉर्म पे लेटर सपोज 100 रुपये पे काम कर रहे हैं तो कहते हैं फिजिक्स वाला में आने को तैयार है 60 रुपये में भी, बस ले लो अंदर। तो हम लोग कहते हैं वहाँ कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप आ जाना। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या यही आप में कुछ अलग है बाकी टीचर्स के मुकाबले, या इससे अलग भी आप में कुछ अलग है बाकी टीचर्स के मुकाबले? तो अलग पांडे क्यों है? इसका जवाब बच्चे ज़्यादा दे पाएंगे। हमको लगा हम जो बोलते हैं उस पर ऑनेस्ट रहे मैक्सिमम टाइम, हर 100% नहीं कह सकते, 95% टाइम अपनी हर बातों पे हम रुकते हैं, ऑनेस्टी दिखाते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और बस। ओवर कॉन्फिडेंस पे बात करना चाहता हूँ। कभी ऐसा लगा कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मुझे, या मैं कहीं या किसी ने आपको ऐसा फीडबैक दिया, या आपको लगता है कि आप कौन हैं, आप एक विनम्र व्यक्ति हैं या आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हैं? नहीं, मुझे सेल्फ डाउट बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा। मैं बच्चों को बोलता हूँ सेल्फ डाउट मत रखो, टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सेल्फ डाउट से ज़्यादा फियर ऑफ फॉलिंग मुझे हमेशा रहता है, और फियर ऑफ फॉलिंग ऐसी चीज़ है जो मुझे पुश करता है हमेशा सारे प्रिकॉशन लेके और सारे काम करने को। कई बार मैं बहुत रिस्की स्टेप ले लेता हूँ, बट फियर ऑफ फॉलिंग में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, फियर ऑफ फॉलिंग रहता है। पर इसके विपरीत मैंने तो कुछ और सुना। मैंने सुना कि कोई आदमी आया, आपका एक टीचर ले गया और आपने आके स्टेटमेंट दे दिया कि तू 1 लेकर जाएगा, मैं 100 अलग पांडे खड़ा कर दूंगा। वो तो आसान था ना, उसमें ओवर कॉन्फिडेंट क्या, वो तो मुझे पता था मैं कर दूंगा, वो तो मैं श्योर था। हाँ, वो हमारे टीचर लेके गए तो वो बड़ा इमोशन हर्ट हो गया था, और बच्चे बैचे बोल रहे थे कि सर आप तो गरीब हो, अब क्या होगा। वो बच्चों को ऐसा लगता है आप कैसे करोगे, इतने बड़े बड़े जायंट आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, अब तो हम लोग का पूरा कोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर मैं यूट्यूब पर गया और मैंने बोला कि तुम 1 अलग पांडे लेकर जाओगे, मैं 1000 अलग पांडे खड़ा कर दूंगा। तो 100 तो खड़े हो गए अब, और क्या। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये तो मुझे लगता है कि सही जवाब था, सही समय पे देना जरूरी था, लोग कमज़ोर समझ रहे थे, और हमने करके दिखाया। 100 अलग पांडे खड़े हैं हमारे साथ। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि अपुन ही भगवान है फिजिक्स का? नहीं, फिजिक्स तो मुझे बहुत कम आती है, तो मैं बहुत बार एक्सेप्ट कर चुका हूँ। आई लाइक योर ह्यूमिलिटी। मैंने कभी कभी टेस्टिंग और ट्राइंग क्वेश्चंस पूछे, और आई एम इन लव विद द फिलॉसफी दैट यू हैव एक्चुअली बिल्ड। यूट्यूब पे आप आए, पॉपुलर हुए, मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। सर आप बहुत पॉपुलर हुए। धन्यवाद। आई थिंक अबाउट 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे हमारे भी। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, कंट्रोवर्सीज होती हैं, लोग मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं। कभी कुछ वीडियोस में उन्होंने बहुत कुछ बोला। एक बारी मैं उस पर आज मेरे वीडियो पे नहीं जाऊँगा। मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसने आपका दिल दुखाया? हाँ सर, हुई ना, बहुत सी कंट्रोवर्सीज ऐसी हुई। शुरू में जब मैं स्टार्ट कर रहा था चैनल तो छोटी छोटी कंट्रोवर्सी होती थी, तो मैंने एक रूल बनाया था, और मैं आज भी अपने सारे टीचर्स को यही बोलता हूँ कि द बेस्ट वे टू हैंडल अ कंट्रोवर्सी इज नॉट टू हैंडल इट। हाँ, मैं भी यही करता हूँ। तो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई मेरे खिलाफ, मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया। कुछ रिप्लाई मत दो सर, आप सारी चीज़ें 2 महीने में शांत हो जाती है, पब्लिक बहुत जल्दी, ऑडियंस बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती है। पर आप जब रिस्पांस देने लगते हो ना तो आप उसी लेवल पे गिर जाते हो। करेक्ट। फिर आप तू मैं वो खत्म नहीं होती, ईगो की फाइट खत्म नहीं होती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी गिरा हूँ सर 1-2 बार, क्योंकि गिर जाता है, इंसान ही है लास्ट में। तो एक जो भी हमारी टीचर जब मूव हुए थे और बच्चों ने बहुत बुरा हाल किया था उनका, टीचर्स का, गालियाँ लिख रहे थे, तब मेरे दोस्त साथ में रात में बैठा था और मेरे आँख में आंसू आ गया उस टीचर के लिए जो मुझे छोड़ के गई थी। और मैंने कहा कि यार ये टीचर 2 दिन पहले इनकी फेवरेट टीचर थी,
और आज ये गाली कर रहे हैं। मैंने कहा एक गलती मैं करूँगा लाइफ में और ये पूरी ऑडियंस मेरे अगेंस्ट टर्न हो जाएगी। मैं तुषार दोस्त तो उससे कह रहा था, मैं आँख में आंसू भराया था। तो मुझे ये समझ में आया कि ऑनलाइन वर्ल्ड में सर बहुत सेंसिटिव गेम है और 2 मिनट में कहानी चेंज हो जाती है। आपकी एक गलती को सब लोग इवैल्यूएट करते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका कंट्रोवर्सी का ये शांत रहो, बीत जानी है। ओके, लास्ट प्रश्न, क्या अलख पांडे झूठ बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, इंसान है बहुत बहुत सारे झूठ बोलते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। जिस झूठ से भला हो जाए वो झूठ नहीं, वो तो अच्छा है बोलते हैं। नहीं, आपके साथ एक और पुराने सुपर 30 वाले हमारे टीचर आए थे, अच्छा अध्यापक, उन्होंने भी यही उत्तर दिया था। हाँ, वो झूठ जिससे सामने वाले का मोटिवेशन बढ़ता हो बोलना चाहिए। बट दैट्स नाइस, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अलग सर, आपने अपने पैशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज आप हमारे से मिलने आए, मुझे अच्छा लगा। ये जो जुनून अलग करने का अलख में है, उसने कई बच्चों को सफलता दिलाई और यही कारण था कि मैंने आज आपको बुलाया यहाँ पे। कहते हैं कि जीतने का जज्बा हो और हौसला हो भरपूर तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, अगर थकना ना हो मंजूर। ये वो अलख पांडे हैं जो कभी थके नहीं हैं। इस एपिसोड से आपकी क्या लर्निंग्स रही? आपने हमारे टीचर अलख पांडे से क्या सीखा? और अलख पांडे जी से पूछना चाहेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें? सर बहुत अच्छा है, ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि आपसे मिला, आपसे देर से बोलने बुलाया। इट्स ऑनर कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपको सर देखा है सर, हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा और आपसे इंस्पायर होते थे। आपकी केस स्टडी वीडियोस, गीता के श्लोक्स आप लिख के लाते थे, हम मैं उससे मोटिवेट हुआ हूँ, कितनी चीज़ें सीखी है। मैं बोल नहीं पाया, अब मैं बोल रहा हूँ। रियली ऑनर कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपका ऑडियंस काफ़ी डिफरेंट है, पर ये वीडियो और ढेर सारे स्टूडेंट्स तक और ढेर सारे टीचर्स तक, गाँव के लोगों तक पहुँचे कि मतलब मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ सर जहाँ पे मतलब मेरे पास मतलब लोगों से उधार लेके बाइक चला रहा था और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी हुई है। तो ये बच्चों को भी पहुँचे ये वीडियो और उन लोगों को भी पहुँचे जो लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। तो हसल कुछ नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम्हें चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा ही। वाह। तो मुझे लगता है इस वीडियो को सबको शेयर करें और सभी लोग को ये स्टोरी जानी चाहिए। ज़रूर शेयर करिए, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, सारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा। और मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आप इस वीडियो से लोग फिज़िक्स वाला ज्वाइन करें या मैं उनका पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप ज्वाइन करके देखिए। अरे थैंक यू। मैं फिर भी कहूँगा, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा फिज़िक्स वाला की, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हज़ारों लाखों बच्चे बोल रहे हैं। ऐसे एक ऑनेस्ट व्यक्ति अलख पांडे जिनसे आज हम मिले हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। और क्विकली मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मेरी ऑडियंस से, आपकी पॉपुलर डिमांड में हमने आपको इनवाइट किया आज बड़ा भारत शो में। बस थोड़ा सा है और इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। आप किसको देखना चाहेंगे अगले एपिसोड में, आकर के बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अलख पांडे जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर। एक लाइन बची है सर, हम लोग का इतना बजट नहीं कि आपसे पेड प्रमोशन करा पाए सर। यू आर सच अ लेजेंड, मतलब वी रियली एडमायर यू, ऑल आवर स्टूडेंट्स नो यू, दे रियली एडमायर यू एंड वी रियली रिस्पेक्ट यू अ लॉट सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। आज मिलने वाले हम राजू श्रीवास्तव जी से, जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। तो राजू श्रीवास्तव जो सबको इतना हंसाते हैं, सबको इतना गुदगुदाते हैं, क्या उन्हें भी कभी गुस्सा आता है? क्या लाफ्टर चैलेंज को आपका करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाए? क्या आपने कभी किसी और का कंटेंट चुरा करके सुनाया है? आपको क्या लगता है राजू श्रीवास्तव अगर कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते?